मोहतरम सामाईन और नाजरीन, आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की इस वीडियो में की गई बकवासात का जायज़ा लेकर उनकी जहालत व हिमाकत का जवाब देने वाला हूँ। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। आप इस हकीकत को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब की बुनियाद झूठ, इल्ज़ाम तराशी, बहतानबाजी पर रखी गई है। इस बातिल बरेलवी मज़हब की अहम खुसूसियात में से गाली गलौज करना, इल्ज़ाम लगाना, बहतानबाजी करना, अवाम को वरगलाना, अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़, अहनाफ के सच्चे तर्जुमान, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवासात करके अपने अवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा करना और उनके दिलो दिमाग में जहर भरना है। बरेली मज़हब के मानने वाले उलमा, खुतबा बशक्ल पंडित रहनुमा इसी मिशन को जारी रखे हुए अपने बातिल बरेलवी मज़हब को बचाने में लगे हुए हैं। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, अव्वल तो आप क्या, आपकी पूरी ज़ुर्रियत मिलकर भी बरेली मज़हब साबित नहीं कर सकती, क्योंकि बरेली किसी मज़हब का नहीं बल्कि हिंद के एक शहर का नाम है। मगर आप तो ठहरे पैदाइशी बेवकूफ़ और देवबंदी मदरसा में मज़ीद आपको बेवकूफ़ बनाया गया। इसलिए जो बोलते हैं कम अज़ कम उसे आप ख़ुद समझें भी तो कि मैं क्या कह रहा हूँ। लिहाजा है अगर हिम्मत और इतना शऊर है तो दलील से साबित करें कि बरेली दुनिया में किसी मज़हब का नाम है, वरना सोच समझ कर बोला करें। और सुन्नी उलमा व खुतबा जो बातिल फ़िरक़ा देवबंदियत की तरदीद करते हैं, असल में वो सुन्नी उलमा व खुतबा अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हैं, क्योंकि बातिल फ़िरक़े की तरदीद दीन की हिफाजत का एक जुज़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप ही के मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है। ये देखें, किताब कलिमतुल हादी सफ़ा नंबर 31 पर लिखते हैं, उन्हें यानी उलमा को चाहिए कि अपने वाज़ो ख़िताब में मुस्बत पहलू इख्तियार करें और अहले सुन्नत व जमात के इत्तेफ़ाक़ी मसाइल खुसूसन अक़ायद को मद्देनज़र रखते हुए बयान करें, ताकि फ़िरक़े बातिला, शिया, गैर मुक़ल्लिदीन, जमाती गिरोह वग़ैरह के गलत नज़रियात की तायीद न हो सके। मुनासिब मौके पर फ़िरक़े बातिला की तरदीद हम पर लाजिम है, क्योंकि ये दीन की हिफाजत का एक जुज़ है। मालूम हुआ कि उलमाए अहले सुन्नत व खुतबाए अहले सुन्नत जो करते हैं वो उनका फ़र्ज़ मनसबी है और ये काम उनका दीनी है। दूसरी बात यह है कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी जो देवबंदी उलमा की हकीकत से लोगों को आगाह करते हैं, वो अगर आपको गाली गलौज, इल्ज़ाम, बहतान और अवाम को वरगलाना लगता है तो हम क्या करें। और देवबंदी उलमा जिनको आप अपनी वीडियो में बार बार अहले सुन्नत के हकीकी मिस्दाक़ और अहनाफ के सच्चे तर्जमान और उलमाए हक़ उलमाए देवबंद कहते नहीं थकते, उनकी असलियत ये है कि वो न तो अहले सुन्नत हैं, न हनफ़ी हैं और न इसके मिस्दाक़ हैं, न इसके तर्जमान, बल्कि सख्त वहाबी हैं। सबूत के लिए इसी चैनल पर कई वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। ऐसे अय्यारों मक्कार देवबंदी उलमा जिनमें मुनाफ़िक़त कूट कूट कर भरी हुई है, उनकी वहाबियत और बदमज़हबियत से सुन्नी उलमा व खुतबा लोगों को आगाह करते हैं और बस। और इस हकीकत को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हम उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, अपने आवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक न तो बरेली मज़हब बच सकता है, चल सकता है, और न ही उनका धंधा आगे बढ़ सकता है। इसलिए अपने धंधे को चलाने के लिए, पेट पालने के लिए, जेब को गर्म रखने के लिए अपनी भोली भाली आवाम को अपने झूठे जाल में फंसाए रखते हैं और उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ जहर भरा बयान देते रहते हैं। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, धंधा तो आप और आपके अकाबिर व असागिर मौलवी लोग चलाते हैं, और पेट और जेब और दुकानदारी चलाने का काम भी देवबंदी बातिल फ़िरक़ा के लोग ही करते हैं। सबूत के लिए इसी चैनल पर अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हैं। और आवाम को हमारे सुन्नी उलमा व खुतबा नहीं फंसाते, बल्कि फंसाने का काम आप जैसे मक्कार देवबंदी मज़हब के लोग करते हैं, अपनी वहाबियत को हनफियत के लिबादे में छुपाकर। हमारे उलमा व खुतबा तो देवबंदियत के मकरूह चेहरे से नकाब हटाने का काम करते हैं, जिससे आपको गुस्सा है और इसे आप जहर भरना कह रहे हैं। मिसालें बहुत हैं। एक मिसाल आप ये देख लीजिए, ये बशक्ल पंडित बरेलवी रहनुमा व ख़तीब हाशमी मियाँ हैं। ये उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ भड़काते हुए, बकवास करते हुए, अपने आवाम को हंसाने के लिए, नफ़रत दिलाने के लिए कैसा जुमला इस्तेमाल कर रहा है। आप गौर फरमाना, चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान, देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। आपने सुना क्या कहा?
चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान और देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। इस तरीके से बयान देकर के अपनी आवाम को हंसा लिया और कितनी बड़ी बात कहा कि देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। देवबंदी से मुसलमान क्यों परेशान होंगे? देवबंदी से वो लोग परेशान हैं जो मुसलमानों का लबादा ओढ़ करके, मुसलमानों की शक्ल सूरत अख्तियार करके मुसलमानों को ही काफिर बनाने में लगे हुए हैं। दर हकीकत वो लोग मुसलमान देवबंदी से परेशान हैं। देवबंदी से मुसलमान परेशान नहीं है, बल्कि मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अलबत्ता परेशान वो टोली है जो असल में शैतान के चेले हैं, असल में कब्र के पुजारी हैं, जो मूर्ति पुजारी से मुशाबहत रखने वाले हैं। असल में परेशान वो लोग हैं जो बशक्ल पंडित मुसलमान होने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पंडित भी उनसे परेशान है। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, हाशमी मियाँ को आपने बशक्ल पंडित कहा है, इसके जवाब में आप इसको देखें, ये बशक्ल शैतान देवबंदी है और इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इनकी ही वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करके व्यूज़ बटोरते हैं, तो फिर पहचानते क्यों नहीं होंगे? तो अब आप बताएं, इस शैतान नुमा फसादी मौलवी पर भी आपने कुछ बोला? आपको अगर हाशमी मियाँ के तर्ज़ तकल्लुम से तकलीफ़ है तो फिर आपको अपने घर के शैतान पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये खबीस तो गाली भी बकता है। सबूत चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको सबूत भी दूंगा। आपके ये शैतान नुमा फसादी मौलवी आवाम को हंसाने के लिए, लोगों के दिलों में सुन्नियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए, हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ जो बकवासात करते हैं और जिस अंदाज से करते हैं उस पर तो आपने आज तक कुछ हरकत या एतराज़ या अफसोस ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन जब आप देवबंदियों वहाबियों को आप ही के अंदाज़ में जवाब दिया जा रहा है तो फिर इस तरह तकलीफ़ से तिलमिला क्यों रहे हैं? और हाशमी मियाँ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि देवबंदियों से पूरा मुसलमान परेशान है, बल्कि ख़ुद देवबंदी भी परेशान है। सारे मुसलमान इस तरह परेशान हैं कि देवबंदी लोगों को फ़िरका दर फ़िरका तकसीम करने में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ देवबंदियत दाखिल हुई वहाँ वहाँ टुकड़े हुए। जिस बस्ती में देवबंदियत आई उस बस्ती के टुकड़े हुए, जिस इदारा में देवबंदियत गई उस इदारे के टुकड़े हुए, जिस जमात में देवबंदियत दाखिल हुई उस जमात के टुकड़े हुए, और जिस घर में देवबंदियत दाखिल हुई उस घर के टुकड़े हुए। सबूत के लिए इंतज़ार करें, जल्द ही इस मौजू पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं। उस वीडियो से भी वाज़ेह हो जाएगा कि हाशमी मियाँ ने जो फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, लास्ट में आपने कहा कि पंडित भी इनसे परेशान है, तो आपको बता दूं कि एक वीडियो में मैंने बताया और दिखाया है कि पंडित खुद आपके घर में यानी देवबंदियों के मौलवी हैं और ऐसे बहरूपियों से खुद पंडित परेशान है। यहाँ भी वो वीडियो पेश कर रहा हूँ, उसे देखकर आप अपना दिमाग ठीक कर लें। हज़रत सिंधी ने अपने सफ़र के वाक़े में लिखा है कि हम जब हिंदुस्तान से निकले अफ़गानिस्तान जाने के लिए तो निकलना मुश्किल था। अंग्रेज़ों ने हमारी वारंट जारी किए हुए थे और हमें साफ बात है कि सज़ाए मौत होनी थी। हम बागी थे उनके, बागी को कौन माफ़ करता है? तो आप फरमाती हैं कि फिर हमने, उस्ताद का हुक्म था कि अफ़गानिस्तान जाओ, तो हमने फिर हिंदू की शक्ल बनाई, उसी तरह चोटी रखी, उसी तरह हमने लुंगी बांधी, उसी तरह तिलक शिलक लगाए और पढ़े लिखे तो थे ना, उलमा तो थे ना। रामायण को हमने ज़रा 2-4 दफ़ा देखा तो रामायण तो हमें याद हो गई, हिंदू की जो किताब है। और जहाँ खड़े होते रामायण पढ़ते थे, हिंदू तो आगे पाँव में गिर जाते हैं कि देवता आ गया है। हम तो याद पढ़ रहे थे रामायण। कहते हैं कि रात को हमने एक मंदिर में रात गुजारनी थी, वहाँ आए तो वहाँ के पादरियों ने हमारा बड़ा इस्तकबाल किया। वो समझिए हमारे बड़े पादरी आ गए जिनको रामायण याद है। कुछ समझ में आया जनाब इम्तियाज़ देवबंदी, या इस पर तबसरा किया जाए? मेरे ख़्याल से इतनी तो अक्ल आपके पास होगी ही कि अपने मौलवी की बात आप समझ सकें, लिहाजा इसे बिला तबसरा ही छोड़ देता हूँ। इन हाशमी मियाँ को मैं अपने इस जुमले के ज़रिए जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान और देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। तो सुनो, कब्र के पुजारियों से मूर्ति के पुजारी परेशान और इन मौलवी साहब की शक्ल सूरत से पंडित परेशान और रज़ाखानी शैतानी टोले से पूरी दुनिया परेशान। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, कब्र के पुजारी तो आप देवबंदी लोग खुद ही हैं। सबूत के लिए ये वीडियो देखें, आप ही के मौलवी आपकी कब्र परस्ती के बारे में बता रहे हैं।
اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. اور پنڈت بھی تو آپ ہی کے مولوی جناب عبید اللہ سندھی سے پریشان ہوا, اور رضا خانی شیطانی ٹولہ ہم سنیوں کو آپ نے کہا ہے, تو اب ضروری ہے کہ شیطانی ٹولہ اصل میں ہے کون وہ آپ کو بتا دیا جائے. لہٰذا یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے علماء دیوبند کے خلاف سازشیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر ہی عبد الرحیم چاریاری دیوبندی نے ایک دیوبندی مولوی ہی کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑا تعجب ہوا کہ مولانا سرفراز خان صفدر, مولانا قاضی مظہر حسین, مولانا عاشق الہی, مولانا عبدالشکور ترمذی, مولانا محمد امین صفدر اوکاروی, مولانا یوسف لدھیانوی اور اکابر دیوبند و سہارنپور, جنہوں نے مطلق مجلس ذکر کی اجازت نہیں دی, نعوذ باللہ, ان پر شیطان غالب ہے, وہ شیطان کا گروہ ہے. غور سے سنیے, وہ شیطان کا گروہ ہے, ان پر شیطان مسلط ہے اور وہ راہ حق سے اندھے ہیں. ویسے اندھے تو رشید احمد گنگوئی سچ مچ ہو چکے تھے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں پتہ ہوگا تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو آپ کے گھر کی کتاب میں دکھاؤں گا کہ وہ اندھا ہو چکا تھا. تو جناب امتیاز دیوبندی صاحب, معلوم ہوا کہ دیوبندیت خود شیطانی گروہ ہے اور یہ دیوبندی ہی لکھ رہے ہیں. اب بتائیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. اگر آپ اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. اگر زبان کھولو گے تو ہماری زبان بھی رکنے والی نہیں ہے. یہی جواب آپ ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں. آپ جب غلاظت و خباثت پھیلائیں گے اسی طرح آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بھگوا دھاری بشکل پنڈت بریلوی مذہب کے رہنما ہاشمی میاں اپنے زہریلے بول کے ذریعے ہی پہچانے جاتے ہیں. لوگ اسی لیے سنتے بھی ہیں. آپ نے سنا, کئی مرتبہ ہم نے بھی دکھایا ہے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف, علماء دیوبند کے خلاف سب سے زیادہ اس وقت زہریلا بیان انہی پنڈت کی شکل میں دکھنے والے مولوی صاحب کا ہے. یہ پنڈت کی شکل و صورت اختیار کر لیں گے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ہڑکمپ نہیں ہے, کوئی سنیت کے خلاف نہیں ہے, کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ جو خود کو عاشق رسول ہونے کے ڈھکوسلا کرتے ہیں. ہاں, اگر اس پر کوئی دیوبندی مسلمان بول دے کہ بھائی تم نے پنڈت والی شکل و صورت کیوں اختیار کی, وہ تو پنڈتوں کا لباس خاص ہے, اور پنڈتوں کے لباس خاص کو تم نے کیوں اپنا لیا؟ تو چونکہ دیوبندی نے ان کے لباس خاص پر اعتراض کیا ہے, اس لیے ان کو پریشانی ہو رہی ہے, تو انہوں نے جڑ دیا کہ دیوبندی سے پورا مسلمان پریشان. دیوبندی سے مسلمان پریشان نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان دیوبندی سے خوش ہیں, بشرطے کہ وہ پکے مسلمان ہوں. انہوں نے علماء دیوبند کی دینی و علمی خدمات کو دیکھا اور جانا پہچانا. جناب امتیاز دیوبندی, آپ کو بھی یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان نما خبیث فسادی مولوی طاہر گیاوی اپنے زہریلے بول کے ذریعے ہی پہچانے جاتے ہیں. لوگ اسی لیے اس شیطان کی سنتے ہیں. یہ ہم سنیوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. کئی ویڈیو میں نے بھی اس خبیث کی خباثت, عیاری اور مکاری اور جھوٹ کے پردوں کو چاک کر کے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ بھی کیے ہیں. دیکھنے والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں, اور جنہوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں وہ جب چاہیں ہماری اسی چینل کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. کبھی سنی عوام کے خلاف, کبھی سنی علماء کے خلاف, کبھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلاف. سب سے زیادہ زہریلے بیان, جہاں تک میری رسائی ہے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ زہریلے بیان اسی شیطان نما خبیث دیوبندی طاہر گیاوی کے یوٹیوب پر موجود ہیں. اور پنڈت سے پونچھ ملا کر چلنے والے بے شرم دیوبندی, شرم نہیں آتی آپ کو کہ ہاشمی میاں کو پنڈت کی شکل و صورت اختیار کرنے والا بتا رہے ہیں؟ آپ کی پنڈتوں اور ہندوؤں سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے, اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوؤں سے اور پنڈتوں سے آپ کا کیسا گٹھ جوڑ ہے. اور ہاشمی میاں کے لباس کو پنڈتوں کے لباس خاص کہنے سے پہلے اور ان کے خلاف ایک ہاتھ لمبی زبان باہر کر کے اعتراض کرنے سے پہلے جا کر آپ اپنے مولوی جناب عبید اللہ سندھی پہ بھونکیں,
اپنے گھر کے خرافات پہ تو آپ گونگے شیطان بن جاتے ہیں اور فریق مخالف پہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے تو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لکھ کر ہمیں سینڈ کریں، اور ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہو آپ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔